सपने में छिपे खजाने का रहस्य जानने के लिए लोगों के अपनी पुरातत्व टीम के साथ अंटार्कटिका की ओर निकल पड़ा। कहा जाता था कि हुन राजा की समाधि में अपार धन दौलत दफन है, लेकिन जैसे ही सभी लोग समाधि के अंदर पहुंचे, वहां अजीब चित्रलिपियों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। निराश होकर जब वे वापस लौटने ही वाले थे, तभी अचानक कुछ रहस्यमयी लोग अंदर घुस आए। चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके सरगना वही सांबियाओ निकले, जिसने लोगों के की जैद पत्थर की निशानी को कभी डिसाइफर किया था। असल में वह लंबे समय से हुन खजाने की तलाश में था, मगर वर्षों तक कोई सुराग नहीं मिला। अब लोगों के और उसकी टीम खुद ही उसके सामने आ गए थे, जिससे उसका सपना पूरा हो सका। इसके बाद उन्होंने यंत्रों की मदद से आसपास की जांच की और सामने एक भव्य और विशाल महल दिखाई दिया। उसके भीतर एक स्वर्ण देववृक्ष खड़ा था, जिस पर हजारों टन का स्वर्ण प्रतिमा विराजमान थी। यहाँ तक कि प्राचीन मैमथ भी बर्फ में जमे हुए थे। ये देख सांबियाओ को लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है, इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि लोगों के और उसके साथियों को कैद कर लिया जाए, ताकि वे उसके योजनाओं में बाधा न डाले। लेकिन मौका पाकर लोगों के ने अचानक पलटवार किया और साथियों की मदद से जल्दी ही बंधन तोड़ डाले। सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लोगों के ने हथियार उठाया और दुश्मनों पर टूट पड़ा। इसके बाद उसका आमना सामना सांबियाओ से आमने सामने की लड़ाई में हुआ। हालांकि अब लोगों के 50 वर्ष से अधिक उम्र का था, फिर भी उसकी ताकत बरकरार थी। लड़ाई में सांबियाओ ने नीच चाल चली। उसने तीर से लोगों के हाथ में छेद कर दिया और फिर कांटे वाला हुक उसकी हड्डी में गड़ा दिया। लोगों के मौत के करीब पहुंच गया था, लेकिन उसने अचानक एक जबरदस्त लात मारी, जिससे सांबियाओ हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा। अब सांबियाओ पागल हो चुका था। उसने बम निकालकर स्वर्ण वृक्ष और उस पर स्थित स्वर्ण प्रतिमा को उड़ा दिया। तभी अद्भुत घटना घटी। प्रतिमा जैसे जीवित हो गई और सीधा सांबियाओ की ओर झपट पड़ी। लोगों के का दिल दयालु था, वह उससे बचाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह खुद समुद्र में गिर गया। गनीमत रही कि बूढ़े जिया और उसके साथी समय पर पहुंच गए और लोगों के की जान बच गई। कहानी के अंत में और भी आश्चर्यजनक ये हुआ कि लोगों के को अपने पिछले जन्म की वह लड़की मिल गई।